Let's discuss the question number 7. 4 upon cot square 30 plus 1 upon sin square 30 minus cos square 45. ओके, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 4 अपॉन. So let's start from here. 4 upon. Now it is cot square 30. Cot is, अब cot जो हमें यहाँ पे हमने cot की वैल्यू नहीं लिखी ना. cot किसका रेसिप्रोकल है? 10 का. तो 10 30 कितना होता है? 1 अपॉन रूट 3. तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? सिर्फ रूट 3 और इसका लग जाएगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30. तो साइन 30 की वैल्यू है 1 अपॉन 2 और उसका लगा दिया हमने स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 45. तो कॉस 45 इज 1 अपॉन रूट 2 और इसका लगा दिया नाउ स्क्वायर एंड विल पुट द इक्वल साइन हियर. नाउ आफ्टर दिस 4 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर. तो 2 जो है ये स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसल. तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 3. आफ्टर ओवर हियर 1 अपॉन 4. क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4. Just see the thing carefully that I have put the this first of all equal sign to the main fraction part and this is 1 upon 2. ये इसके नीचे आ रहा है, इस वाले के नीचे आ रहा है. इन चीज़ों का बहुत ध्यान देना ज़रूरी है. माइनस 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ 2. Alright, after this what I'm gonna do is 4 upon 3. अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रही हूँ. सो जस्ट कीप इट माइंड एंड आई विल शो यू हाउ इट एक्चुअली बीन डन. ये जो लिखा है ना 1 अपॉन, लेट मी जस्ट इरेज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस. ओके, दिस इज व्हाट वी हैव रिटन 1 एंड 1 अपॉन 4. दैट मीन्स ये जो 1 है 1 अपॉन 4 से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है. ठीक है. सो इसका मतलब क्या हो, जब डिवाइड को आप मल्टीप्लीकेशन में करते हो तो ये 4 अपॉन 1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो यानी कि ये जो 1 है 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो इट विल बिकम्स नाउ 4 अपॉन 1. ये कुछ इस तरह से हो रहा है. अगर मैंने यहाँ पे मान लो 2 लिख दिया है लेट्स से, और 3 लिख दिया, 3 वुड बी बेटर. तो ये क्या होगा 1 अपॉन 3. तो यानी कि 1 अपॉन 4 और 3 इंटू 3. अब ज़रा ध्यान से देखना इस वाली इक्वेशंस को. 1 अपॉन 3 अपॉन जो कि मेन वाला है अपॉन 1 अपॉन 4. इसका आंसर क्या आया? 4 अपॉन 3. इसका मतलब क्या हुआ? अब ये आपको, क्योंकि देखो ये स्टेप्स करना बार बार ठीक नहीं है एंड इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो. तो अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा और ये अप्लाई करेंगे आप हमेशा. ये ऊपर वाला पार्ट है ना, मेन, ये जो मेन फ्रैक्शन है इक्वल के बाद में, इसीलिए मैं कह रही हूँ इक्वल का साइन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है. ये इक्वल के बाद में ये मेन फ्रैक्शन पार्ट है. ठीक है. इसके ऊपर एक फ्रैक्शन है, इसके ऊपर एक नीचे फ्रैक्शन पार्ट है. यहाँ पे ऊपर वाले का भी एक न्यूमरेटर है, नीचे वाले का भी एक डिनोमिनेटर है. ठीक उसी तरह से फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन है, इसका भी एक न्यूमरेटर है, इसका भी एक डिनोमिनेटर है. सो जो अपसाइड है ना, अपसाइड के हिसाब से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर से. ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाता है न्यूमरेटर से. देखो अब इसका आंसर आ रहा है क्या? न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हुआ डिनोमिनेटर से, मतलब 1 मल्टीप्लाई हुआ 4 से. सो 1 4 ज़ा 4. अब क्या कह रहे हैं? डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से. दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 1. सो 3 1 ज़ा 3. ये नीचे आ गया. तो देखो इसका आंसर आ गया 4 अपॉन 3. ओके. न्यूमरेटर विल मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर. इस चीज़ को ध्यान रखना है क्योंकि यही चीज़ हम अभी आने वाले क्वेश्चंस में बहुत जगह यूज़ करने वाले हैं. ऑलराइट, नाउ जस्ट लेट्स मूव टू द पार्ट ऑफ ओवर हियर. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर वाले में तो सिर्फ एक न्यूमरेटर ही है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर, इस 1 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है. दैट मीन्स इट इज़ नथिंग बट 1. जिसका डिनोमिनेटर नहीं है उसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. सो लेट्स सी आफ्टरवर्ड्स.
4/3 ये न्यूमरेटर है, ये मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले के डिनोमिनेटर से। सो 1 4 जा 4। अब ये 1 जो है इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, पर ऊपर वाले का हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर है ही नहीं, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट इट इज़ 1। और 1 को जब मैं डिनोमिनेटर 1 से ही मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे अल्टीमेटली क्या मिलेगा 1, देन -1/2। आफ्टर दिस अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों के डिनोमिनेटर्स हैं डिफरेंट, इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इनके डिनोमिनेटर सेम किए जाएं। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हमें लेना है एलसीएम, और इन तीनों का एलसीएम आएगा 6। तो हम अब 6 लेंगे, दैट मीन्स मुझे इसे 6 बनाना है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 6 बन जाए, दैट इज 2। क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में हो रहा है तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। प्लस 4/1, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो 6 बन जाए, सो दैट विल बी 6 ओनली। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसीलिए मुझे न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 6 हो जाए, सो इट विल बी 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन इज नेसेसरी। आफ्टर दिस 4 into 2 that is 8/6 plus 4 6 are 24/6 minus 1 into 3 that is 3/6. Now we can see all the denominators are same, तो अब हम उसे लिखा जा सकता है, हम उसे easily लिख सकते हैं। So it will be 6 will be written for one time, 8 plus 24 minus 3. Now what we gonna get the answer? 8 plus 24 will becomes 32, right? 32 में से आप 3 का सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 29/6, और यही है आपका आंसर। बैक में आपको इसके आंसर कीज में आई थिंक आंसर लिखा है 13/6, that is a misprint. Okay, just make it correct. It's a 29/6 is the correct answer.